संबोधन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया, सीधे तौर पर खरी खरी, न इफ एंड बट, न दिस एंड दैट। सीधा उन्होंने जो कहना था क्लियर लाइनों में कहा और विपक्ष को सीधे तौर पर यह भी बताने की कोशिश की कि पहले क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है। कानून व्यवस्था की भी बात उन्होंने की और जिक्र किया 1947 से लेकर अभी तक संभल की क्या स्थिति रही थी, वहां पर कितने हिंदुओं की हत्या हुई थी। और उसके बाद आज की जब चर्चा होती है तो वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि क्यों आखिर किसी ऐसे जगह से जुलूस नहीं निकाला जा सकता हिंदुओं का जहां मुस्लिम आबादी रहती हो। बाकी जो मुस्लिमों के जुलूस हैं, मुस्लिमों के जो भी त्योहार हैं, उन पर हिंदू आराम से स्वीकार करता है। ये तमाम चीजें उन्होंने अपने शब्दों में कही, लेकिन इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी हो रहा है। विपक्ष की तरफ से तो ये भी टिप्पणियां आ रही है, बाकी सारे मुद्दों पर कोई बात नहीं हुई और संभल के मुद्दे पर सदन में मोदी जी कहते हुए नजर आए। आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो उनकी आक्रामक शैली थी? वैसे तो पहली बार नहीं है, लेकिन अब हम देख रहे हैं इस वक्त जब उन्होंने सदन में संबोधित किया तो काफी आक्रामकता दिखाई दे रही थी उनके अंदर। निश्चित रूप से पारुल जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो आज का रवैया था बहुत आक्रामक था सदन में, निश्चित रूप से। और उन्होंने जो बातें कही, हमारा मानना है कि हम सारी बातें उनकी सही मानते हैं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। लेकिन एक बड़ी चीज ये है कि जो आप कह रहे हैं कि पहले की सरकारों में ये होता था, अब ये हो रहा, आपको इसीलिए जनता ने जनादेश दिया, सत्ता नशीन किया है कि आप पिछली सरकारों में जो दंगे होते थे वो आप रोक पाएंगे, तभी जनता ने आपको चुना है, निश्चित रूप से। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि पारुल जी, जवाबदेही किसकी है? अगर वहां अधिकारी गए और अधिकारियों के साथ जो लोग भीड़ गई, वो भीड़ क्यों गई, क्यों वहां नारेबाजी हो रही थी? तो मेरा केवल कहना यह है कि मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार किसको मानते हैं? जनता ने पत्थरबाजी की, ठीक, उनके खिलाफ कार्रवाई जो हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे कार्यक्रम में या पूरे आयोजन में अधिकारियों की भी जिम्मेदारी ठहराए मुख्यमंत्री। अधिकारियों की भी जिम्मेदारी, भाई जिले में कानून व्यवस्था का काम करने का जिम्मेदारी किसकी है? जिला अधिकारी की, एसएसपी की। उनकी भी जिम्मेदारी तय हो, उनकी जवाबदेही तय हो कि वो क्या कर रहे थे जब वहां लोग गए दोबारा से सर्वेक्षण करने के लिए। तो जो अधिकारी वहां नारेबाजी आम आदमी लोग कर रहे थे, उनके खिलाफ वो क्यों गए वहां, क्यों नारेबाजी कर रहे थे? अदालत के आदेश पे कार्रवाई हो रही थी, होने दी जाती थी। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अधिकारियों की जवाबदेही भी मुख्यमंत्री तय करें। और सत्ता मुख्यमंत्री अकेले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, वो इस समय 25 करोड़ जनता के इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बीच में टोक रही हूँ क्योंकि जब सदन में वो संबोधित करे थे तो इस बारे पर भी उन्होंने कहा कि अगर हम आपको कहें कि अल्लाह अकबर आप बोलना बंद कर दीजिए, आप नहीं कहें तो आपको कैसा लगेगा? तो जय श्री राम को लेकर उन्होंने कहा कि मेरी पूरी जिंदगी कट जाएगी जय श्री राम, राधे राधे, इन सारे नामों को लेते लेते। ये भी जिक्र उन्होंने किया है कि क्यों नहीं कहना चाहिए जय श्री राम, किसको आपत्ति? ऐसी बातें वो कहते हुए नजर आए। देखिए, भारत में सारे धर्म इकट्ठे रहते हैं, धर्म के लोग सब एक दूसरे को जानते हैं, तीज त्योहार और सारे लोग आपस में मिलजुल के रहते थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी को ये देखना पड़ेगा कि वो 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री हैं, न कि किसी व्यक्ति विशेष के। तो सारे लोगों को देखते उनका कहना अपनी जगह ठीक है, मैंने पहले ही कहा आपको। किसी को जय श्री राम कहने से आप नहीं रोक सकते, किसी को अल्लाह अकबर कहने से नहीं रोक सकते, क्योंकि हिंदुस्तान की सभ्यता ये कहती है कि जैसा हमारा देश है वैसा दुनिया में कोई देश नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि अधिकारियों की भी पारुल जी जवाबदेही तय हो। और सत्ता में आप इसीलिए आए हैं कि दंगे, फसाद, अपराध, इन पर रोक लगे। जनता ने आपको चुना है, जनादेश आपको मिला है, तो आप उस पर भी देखिए, अधिकारियों की भी जवाबदेही तय हो। जी पारुल जी। बिल्कुल, लेकिन इस आक्रामक शैली के पीछे क्या है? क्या 2027 से पहले एक माहौल बना